अब कलर्स नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेगा? अब आप कहोगे सर आपने रिफ्लेक्शन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लाइट रेस तो आ रही है, आके टकरा रही है, टकरा के ही तो हमें दिख रही है। कलर और लाइट में डिफरेंशिएशन करवाते हैं, या फिर बोला जाए तो यही वो दो मेन ऑर्गन्स हैं हमारे पूरे आई के, या दो पार्ट हैं हमारी पूरी आई के। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। जादुई दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और जादुई दुनिया हमारे रिलेट करती है सीधे के सीधे किसके साथ में? हमारे साइंस के साथ में। आपको पता है आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो साइंस के मैजिक से आए हैं, ऐसा है क्या? साइंस के कॉन्सेप्ट मैजिक से आए हैं या मैजिक के कॉन्सेप्ट साइंस से आए हैं? तो पता है क्या बोला जाएगा कि सर मैजिक जो है ना वो साइंस से रिलेट करता है, साइंस मैजिक से रिलेट नहीं करता। क्या ये सही है? मुझे बताना जरूर ये चीज सही है कि नहीं, क्योंकि देखो मैं जानना चाहता हूँ कि साइंस और मैजिक में रिलेशन क्या है। मेरी हर लाइन में, हर लेक्चर में मैं यही कहता हूँ, जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। चलो इस बात पे आगे बात करेंगे, बहुत सारी बातें हमारे पास में करने को, लेकिन बातों से ज्यादा जरूरी है आज का हमारा ये लेक्चर। अब आज का हमारा ये लेक्चर नए चैप्टर पे डिपेंड होता है। ये नया चैप्टर कौन सा है? नया चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मतलब हमारी आंख के बारे में बात करी जा रही है और पूरी दुनिया में जो कलरफुल, मतलब पूरी रंगीन दुनिया की बात करी जा रही है। किससे देखी जाएगी? हमारी ह्यूमन आई से देखी जाएगी। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज की नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात का जवाब दो। मान लो कि अगर आपको सारे कलर्स, मतलब जितने भी आपके आसपास है, हो सकता है जैसे अभी आप मुझे फोन स्क्रीन में देख रहे हो, तो देखो मैंने जो यहाँ पे कवर पेज लिया है इसमें कितने सारे कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, थोड़ा डार्क रेड टाइप है, मरून टाइप कलर है, ब्लू है, मतलब लाइट पिंक, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, और ये ब्लैक, हर टाइप का कलर है। इवन मेरे लोगो पे येलो है विद वाइट, मेरी टी शर्ट ब्लैक है। अभी मेरी वॉच की बात करूं, इसका स्ट्रैप जो है वो ब्राउन है। तो ये बहुत सारे कलर हैं, लेकिन मान लो कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से आप लोगों को ये कलर्स ही ना दिखते। अब कलर्स नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेगा? हर चीज दिखेगी तो सही। मान लो ये जितना भी कुछ है, या मैं हूं, मैं पूरा का पूरा आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हूं। कैसे दिख रहा हूं? ब्लैक एंड व्हाइट। मैं ही नहीं, हर एक चीज, ये पूरा बोर्ड हो सकता है आपके घर में, ये मेरा हाथ अभी आपको थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश व्हाइटिश दिख रहा होगा, ये भी हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट दिखे। हो सकता है ये पेन, ये तो वैसे ब्लैक ही है, इसमें तो क्या ही ब्लैक दिखेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको, मतलब जिनका आपको कलर ही ना दिखे। अब आप गार्डन में जाते क्यों? देखो गार्डन में हम जाते हैं दो ही वजह से। एक तो एंजॉयमेंट के लिए, रीजन क्या है? थोड़ा सा अच्छा लगता है गार्डन में, गार्डन में जाना, घूमना, पेड़ पौधों के बीच में थोड़ा अच्छा नेचर होता है, अच्छी एयर हमें मिलती है, और हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से पूरे गार्डन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम गार्डन में अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को, बड़े बड़े, छोटे छोटे फ्लावर्स को, घास को, सबको देखते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारे मन को बड़ा रिलैक्स फील होता है कि नहीं होता? your heart will always feel relaxed when walking in the, मैं बोलूँ इन द गार्डन, और मे बी इन योर लॉन, इन योर गार्डन यार्ड, कहीं पे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो जब आप चल रहे होगे तो चलते चलते आपको छोटे छोटे फ्लावर्स भी दिखेंगे, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कोई छोटा सा पेट एनिमल भी दिख सकता है जो भी कहीं ना कहीं से कलर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई बटरफ्लाई दिख सकती है, कुछ भी। अब मानो ये सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, तो क्या आपको ये दुनिया अच्छी लगेगी? क्या कोई चांसेस रहेंगे कि अब आपको ये जो गार्डन है वो अच्छा लगने वाला है? तो अब तो आपके लिए आपका घर और गार्डन दोनों सेम ही है। अब आपके लिए रोड और गार्डन दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या आएगा? हाँ, स्मेल का डिफरेंस आएगा कि हाँ गार्डन में थोड़ी हमें ब्रीथ अच्छी मिल रही है, लेकिन वहां पे ब्रीथ अच्छी नहीं मिलेगी। बट फिर भी एक होता है ना देखने का, जो मतलब देख के अच्छा लगता है लोगों को, वो देखना नहीं हो पाएगा। ये रीजन क्या रहा? इसके पीछे रीजन रहा है हमारी ह्यूमन आई। अभी ह्यूमन आई में कोई ना कोई डिफेक्ट आया जिसकी वजह से आप नहीं देख पाए, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो उन्हीं सब चीजों को, तो देख के ना आपको बड़ा रिलैक्स मिल रहा है, और वो रिलैक्स बहुत अच्छा है। वो रिलैक्स इतना अच्छा है ना कि आपको हर एक चीज की, जब मतलब एक नेचर की ब्यूटी जो फील होती है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं अपना पर्सनली बताता हूँ। मैं जब ट्रैकिंग पे गया था एक बार, बहुत पहले मैं ट्रैकिंग पे गया था, और मुझे गार्डन्स वगैरह में मैंने देखा हुआ है कई सारे। हम प्लेग्राउंड में जाते थे, वहां पे भी हमें बड़ा अच्छा लगता था। ओपन एयर में तो हमेशा ही अच्छा लगता है, सच बताऊं तो। गाँव में जाते हैं ना, गाँव में खेत खलिहानों में, तो खेत खलिहानों में बड़े अच्छे दूर दूर तक खेत ही खेत दिख रहे होते हैं। मतलब पूरे अच्छे से हवा चल रही होती है, इतनी अच्छी स्मेल आती है। वहाँ अलग अलग टाइप के वेजिटेशन लोग उगाते हैं। आम के पेड़ पे आम भी तोड़े हैं, फिर डंडे भी पड़े हैं। कोई बात नहीं, वो चीज स्टेप असाइड करो। पर ये सब हुआ है किसकी वजह से? मतलब हमारे देखने की वजह से ही हम दुनिया की इस सुंदरता को, दुनिया की इस ब्यूटीफुल नेचर को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सब किसकी वजह से हो पाए? ह्यूमन आई की वजह से। अब ह्यूमन आई किसकी वजह से देख पाती है? ये तो आपको पता है कि ह्यूमन आई में जो देखना पॉसिबल होता है, जो विजिबिलिटी पॉसिबल होती है, वो हो पाती है किसकी वजह से? लाइट की वजह से। ये तो आपको चीज पता है, बेसिक सी चीज है लाइट के बारे में। तो आपको पता है कि लाइट कैसे हमें हेल्प करती है हर एक चीज को एक्सप्लोर करने में, हर एक चीज को देखने में। अभी आप मुझे देख पा रहे हो लाइट की वजह से, वो लाइट भी किस पे आ रही है? ह्यूमन आई पे आ रही है, हमारी आंख पे आ रही है।
ठीक है, हमारी आई पे ही तो लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी तो हम चीजों को देख पा रहे हैं। अभी जिन लोगों को कैटेरैक्ट या फिर कोई भी दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से उनका लेंस खराब हो जाता है या फिर कोई भी मेजर माइनर प्रॉब्लम होती है, उनकी वजह से वो देख नहीं पाते। किसकी वजह से? एक प्रॉब्लम की वजह से जो उनकी आंख में हुई, जो उनकी आई में हुई है। अब उनकी आई में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इजीली नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, जिनको कलर नहीं समझ आता, वो लाइफ लॉन्ग एक ही कलर में को देखते रहते हैं। जैसे आपने सुना हो कई सारे लोग मतलब उनकी आवाज चली जाती, मतलब उनको सुनाई नहीं देता, कुछ लोगों का आवाज चली जाती है, तो सबको अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ह्यूमन आई एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे नेचर को हमें एक्सप्लोर कराने पे। अब इस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ चैप्टर में हम इसी ह्यूमन आई के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे आप और मैं मिलकर इस ह्यूमन आई के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि कैसे ह्यूमन आई, किस तरह से ह्यूमन आई हमें हेल्प करती है, क्या इमेजेस फॉर्म करने में। पहले तो इमेजेस फॉर्म होंगी, दूसरा इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले मैं उनको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको ह्यूमन आई से जो भी दिख रहा है उन सब चीजों के बारे में ह्यूमन आई पे पता चलेगा। कैसे एक ह्यूमन आई पे लाइट रे आती है और आने के बाद में किस पर्टिकुलर सेक्शन पे टकरा के वो हमारे ब्रेन में इमेज का फॉर्मेशन करती है, हर एक पर्टिकुलर चीज आपको इस चैप्टर में पता चलेगी। हमारी ह्यूमन आई कैसी होती है, इसमें जो लेंस है ये कैसा है, किस तरह से सनलाइट में डिफरेंस करता है। मतलब आपने एक चीज देखी होगी ना, सनलाइट में डिफरेंस बोलूंगा, मैं बोलूंगा सनलाइट की वजह से कैसे वेरिएशंस आता है। अच्छा एक बात बताना मुझे, जैसे हम जब छत पे जाते हैं, जैसे दिन के टाइम पे आपने देखा होगा कई बार आपकी मम्मियां दिन के टाइम पे धूप में कपड़े सुखाने जाती हैं। अगर कभी आप भी हेल्प करने गए होगे तो आप छत पे जाते हो, और छत पे जाने के बाद आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप कपड़े डाल देते हो, सुखा देते हो, उन पे क्लिप्स लगा देते हो, फिर नीचे आ रहे होते हो, तो जब आप नीचे आते हो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देता फॉर अ टेम्पररी पीरियड। वो टेम्पररी पीरियड के लिए आपका लेंस ना एडजस्ट हो रहा होता है, वो एडजस्ट हो रहा होता है, फिर उसके बाद में आपको सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है। अब धूप में भी यही कंडीशन होती है, वाइस वर्सा भी सेम चीज है। अगर आप मतलब डार्क रूम से सीधे लाइट में जाते हो ना, तब भी आपकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेन में आ जाती है, आपको दिखना पॉसिबल नहीं हो पाता और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? ये प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से आपको देखने में भी काफी इश्यूज आते हैं। तो ये कौन सा लेंस लग रहा है, कैसे आप दूर की चीजों को देख पाते हो, पास की चीजों को देख पाते हो, कितनी दूर की चीजों को देख पाओगे, कितना पास की चीजों को देख पाओगे, अगर नहीं देख पा रहे तो कौन से टाइप के लेंसेज आपकी हेल्प करेंगे दूर की चीजों को एग्जामिन करने में और पास की चीजों को एग्जामिन करने में। ये सारी बातें, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे सामने आने वाली है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि रहने वाला हमारा ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जब देखो अभी ये याद रखना ह्यूमन आई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले और कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होना। अब सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता है ह्यूमन आई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने रिफ्लेक्शन नहीं लिखा, पहले ही बता रहा हूं, मैंने यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा है। अब आप कहोगे सर आपने रिफ्लेक्शन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लाइट रेस तो आ रही है, आके टकरा रही है, टकरा के ही तो हमें दिख रही है। मैं कह रहा हूँ हाँ बेटा वो आ रही है, टकरा रही है, टकरा के वापस बाउंस बैक होके तुम्हें दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बस मुझे एक चीज बताओ कि अगर ऐसा है तो फिर जिन बच्चों के या जिन ओल्ड एज पीपल के चश्मा लगता है उसके पीछे का रीजन क्या? अगर रिफ्लेक्शन ही है तो रिफ्लेक्शन में तो इमेज, पहली बात तो रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन बस एक वर्चुअल साइड पे होता है कि नहीं होता? अब आप अपनी आई को विजिबिलिटी में देखो तो आप तो कितना दूर दूर तक देख लेते हो। एक प्लेन मिरर को रखो एक लिमिटेड रेंज रहती है उसकी। और अगर आप बात करोगे रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे, रिफ्रैक्शन पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं पास के ऑब्जेक्ट्स में और दूर के ऑब्जेक्ट्स में। ये बस ऐसा है कि तुम्हारे फोन का जो तुम्हारे मोबाइल फोन सबके पास में होंगे, अभी वीडियो देख रहे हो तो पक्की बात है मोबाइल फोन सबके पास में होंगे। सबके मोबाइल फोन्स में जो कैमरा रहता है, इससे आप जूम इन एंड जूम आउट का फीचर जो यूज कर सकते हो ना, ये रियल लाइफ में हमारी आंखों में ऑलरेडी स्टेबल्ड है। और आपने देखा होगा जैसे मोबाइल से भी आप किसी चीज पे जूम इन करते हो तो उस पर आप फोकस करते हो, उस पॉइंट पे फोकस करते हो, तो आपकी आंखें भी तो यही कर रही हैं। अच्छा एक काम करना, सुनो, कुछ मत करो, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट टाइप है। जस्ट कोई सी भी एक बुक ले लो, जैसे कोई सी भी आप एक बुक लेते हो, अभी इस बुक को आपको क्या करना है, अपने सामने रखना है। आप इस बुक को ही देखना, आसपास में कहीं नहीं देखना, सिर्फ इस बुक पे आपकी नजर होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। इस बुक पे आपकी नजर होनी चाहिए। जब आपकी इस बुक पे नजर रहेगी, आप टिकाए रखोगे नजर, तो पता है क्या होगा, आसपास की सारी चीजें आपको विजिबल तो होंगी, लेकिन आसपास की सारी चीजें ब्लर हो जाएंगी, हल्का फुल्का ब्लरिश आएगा, बट आपको पता रहेगा पीछे कुछ तो है। लेकिन आपका पूरा फोकस किस पे चल जाएगा? इस पर्टिकुलर बुक पे चल जाएगा। तो ये
होता है ये किसकी वजह से होता है, हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब रिफ्रैक्शन की वजह से ये चीज आती है तो मैं क्या बोलूंगा, हमारी आई में, हमारी ह्यूमन आई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंसिडरेशन रहती है, वो रहता है एक इंपॉर्टेंट लेंस जो रहता है नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। मतलब हमारी आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है जो एक ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल है और ये हमें आसपास की चीजें देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। आसपास जो भी चीजें हैं उन सबको देखने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा ये ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस देखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने में, दुनिया को देखने में मदद कर रहा है। तो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन आई नहीं होगी तो आप नहीं देख पाओगे। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको, लोगों को कई बार आई इंजरी हो जाती है। देखो ये कहते हैं हमारे बॉडी पार्ट में, वैसे तो हर एक पार्ट ही मतलब बहुत सेंसिटिव है, लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव ना तीन चीजें होती हैं, हार्ट, आईज और ये ब्रेन, ठीक है। कहते हैं क्रिकेट खेलते टाइम पे एक कुछ टाइम पहले हुआ था, क्रिकेट खेलते टाइम पे क्रिकेट मैच चल रहा था, तो एक बैट्समैन के यहाँ, मुझे याद नहीं, शायद ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे शायद, आई एम नॉट श्योर, बट उनके यहाँ हेलमेट के पीछे से एक बॉल आके इस पोर्शन पे टकरा गई थी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ था ना, ऑन स्पॉट प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब समझिए ना। तो ये हुआ था, तो कितना सेंसिटिव है। अब भले ही एक हार्ड स्कल से प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी एक कॉक बॉल ने इसको खत्म कर दिया। आपको पता है ये कहते हैं अपनी आंख से कभी खेल नहीं करना चाहिए। मान लो एक पेंसिल की निब भी अगर आपकी आंख में घुस गई और वो अंदर चली गई ना, आई बॉल वहीं डैमेज हो जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी, सब खत्म, वहीं पे खत्म, ठीक है। हमारा हार्ट बहुत सेंसिटिव है। अगर आप रनिंग करके आ रहे हो, डायरेक्ट पानी मत पीना, नहीं तो उसकी वजह से ब्लॉकेज आ सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तभी कहते हैं ना मम्मी कि खेल लो बट थोड़ा आराम करके खेलना, मतलब ऐसा नहीं घर आए आते ही पानी मत पियो, धूप से आते हो, धूप से आते कभी पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म सर्द गर्म हो जाता है। और कहते हैं कि रनिंग कर रहे हो, बहुत तेज दौड़े जा रहे हो और दौड़ते दौड़ते घर आए, घर आते ही मम्मी मम्मी पानी, नहीं मत करना भैया, क्योंकि पानी थोड़ा रुक के पियो, अपने हार्ट को स्टेबल हो जाने दो, थोड़ा सा उसको, उसकी फंक्शनिंग को नॉर्मल हो जाने दो, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा हाई फंक्शन पे होगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारी ह्यूमन आई पे, वापस आते हैं। चलो बहुत सारी बातें कर ली। द आई कंटेन सेवरल पार्ट, आई में बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, जिनमें रहता है कॉर्निया, लेंस, रेटिना, जो साथ में वर्क करता है क्या बनाने के लिए, विजुअल इमेजेस को बनाने के लिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि रेटिना जो होता है इसमें होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, जिसको बोला जाता है रॉड्स एंड कोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेटिना जो होता है इसमें हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिनको बोला जाता है रॉड्स एंड कोन्स, और ये हमें कलर और लाइट में डिफरेंशिएशन करवाते हैं, या फिर बोला जाए तो यही वो दो मेन ऑर्गन्स हैं हमारे पूरे आई के, या दो पार्ट हैं हमारी पूरी आई के, जो हमें कलर में डिफरेंशिएट करने में और लाइट में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा, थ्री टाइप के कोन सेल्स होते हैं जो बेसिकली कलर विजन के लिए हेल्प करते हैं, जो रहते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कंसिडरेशन है, इसको मत भूलना, ठीक है। यहां तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे वाली कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, आगे वाली कंडीशन में ये बोला जाएगा कि अब क्या होता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, कुछ वेवलेंथ की लाइट तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो अभी मैं लेता हूं, यही मैं अपनी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी बुक है। अभी मैंने इस बुक को ले लिया, तो इस बुक पे लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, लाइट टकराई, टकरा के इस बुक से रिफ्लेक्ट हो गई। तो काफी सारे कलर्स तो ये क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, अलग अलग वेवलेंथ के। लेकिन कुछ कलर्स तो रिफ्लेक्ट बैक होंगे ना, कुछ कलर्स रिफ्लेक्ट बैक होंगे, किस पे होंगे, हमारी आइस पे। कुछ कलर जो रिफ्लेक्ट बैक होंगे हमारी आइस पे, यही हमें बता पाएंगे कि कौन सा कलर या किस कलर की वो बुक है। मतलब जो रिफ्लेक्शन, देखो हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कलर है, वो जिस कलर के होंगे उसी कलर की वेवलेंथ को वापस एमिट आउट करेंगे, बाकी सारे कलर्स को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपको पता है ना 7 मेन कलर्स रहते हैं विबग्योर, ठीक है, विबग्योर के बारे में सबको पता ही होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मेजर तो यही 7 है, ठीक है। ह्यूमन आई जो होती है ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है अलग अलग कंडीशंस में देखने के लिए, और इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इनकी आई डिफेक्ट जो आते हैं, जो हमारी आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, वो किस किस वजह से आते हैं, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा एंड मैक्युलर डिजेनरेशन की वजह से आते हैं। मेजर कंसिडरेशंस तो ये रहते हैं। आपको कैटरैक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी लाइट चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाया था, आपको पता है कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट में क्या मेजर डिफेक्ट्स आते हैं, और किस तरह से कैटरैक्ट को क्लियर भी किया जाता है, सही भी किया जाता है, ठीक है। उनके डिफेक्ट की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हमारी आइज को यूवी रेडिएशन से और दूसरे डैमेजेस से बचाना भी हमारा कौन काम कर रहा है, हमारी आई ही, ह्यूमन आई, यही ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अभी एक बात बताओ, सनलाइट से तो बहुत तेज हार्मफुल रेज निकल रही हैं, इन हार्मफुल रेज से आपको बचा कौन रहा है, ये कौन नहीं आने दे रहा है इनको आंखों पे, ये काम है हमारी आई का, ठीक है। किसका काम है, हमारी आई का काम है, और यही हमें बचा रही है फ्रॉम दी हार्मफुल सनलाइट रेज, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। देखो आपको डेली अपनी आंखों में एग्जामिन करना चाहिए। अरे आ जाओ, क्या हुआ,
ये देखो हमारे साथ प्रैंक करता है, मारूंगा पकड़ के। चलो अब देखो होता क्या है, हमें डेली अपनी आई का चेकअप रखना चाहिए और हमें अपनी डेली आई का आई केयर रखना चाहिए ताकि हमें कोई भी आई डिसइंफेक्शन ना हो जाए और ना ही हमें आई में कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, अगर इस आई में कोई भी प्रॉब्लम आई ना तो तुम्हारी आई ही तुम्हारी आई तोड़ देंगी। ध्यान रखना, आई ही तुम्हारी आई तोड़ देंगी। वाओ नाइस डायलॉग। ठीक है, अगर इस आई में कोई दिक्कत आई ना तो तुम्हारी आई ही तुम्हारी आई तोड़ देंगी। ध्यान रखना, ठीक है, आई फोड़ देंगे, तोड़ेंगे कैसे, सॉलिड थोड़ी ना होती है। अब अगर मैं बेसिक आई की बात करता हूँ तो बेसिक आई में क्या रहता है, देखो ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला ये हमारा प्यूपिल रहता है और बाहर वाला जो रहता है ये हमारा आयरिस रहता है। जो इसकी तो ब्लू आइज हिप्नोटाइज वाली वो है, लेकिन ये ब्लू नहीं है एक्चुअली। हम ज्यादातर हमारे इंडिया में तो ब्लैक और ब्राउन ही मिलती है। अब ये तो कहाँ, ये इधर के नहीं है, ये जादुई दुनिया के लोग हैं। ठीक है, पर आते हैं हमारे यहाँ भी काफी सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, चलो इनकी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई का ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ह्यूमन आई क्लासिफाइड है अलग अलग पार्ट में और किस तरह से ह्यूमन आई हमें इमेजेस फॉर्म करके देती है किसी भी चीज की। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको बात समझ में होगी, यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि ह्यूमन आई पे वो तो होता है कंप्लीट। बेसिक इंट्रोडक्शन में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आई होप किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और इसी के साथ में ठीक है, ह्यूमन आई का वो इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है जब हम ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे। तो बने रहना मेरे साथ अब आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि अब आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही धमाके होने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। तो विद दैट नोट मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पे अगली लेक्चर में। बने रहना मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर, सी या।